नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 का जो ये पेपर हुआ है उसके सभी प्रश्नों का सही उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एकदम सटीक और सही उत्तर बताऊंगा। आप लोग ध्यान देना कि मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, हर प्रश्न का सही उत्तर बताने वाला हूँ। आप लोग चेक करना कि आप लोगों ने कौन सा उत्तर सही मार के आए हैं। हम आपको एकदम सही और सटीक उत्तर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ से सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। देखिए सभी प्रश्नों का सलूशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन और उत्तर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण से के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 29 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, इसकी गणना कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 12.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उनका एलसीएम नहीं हो सकता। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 134। पांचवा है, एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविज़न खरीदा है और इसे 18,060 रुपये में बेच दिया है। लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2660। लाभ प्रतिशत में जब इसको करेंगे तो 17.27% आ जाएगा। अगला है, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4200 बी का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां है, इसके विस्तार में इकाई का अंक क्या है। इसके विस्तार में इकाई का अंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। दो स्टेशन ए और बी एक सीधे रेखा में 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है। वे किस समय मिलेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुबह 10 बजे मिलेंगे। 3 वर्ष के अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 16,170। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 15 के दो गुणजों एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या कौन सी होगी। इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 240। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.7 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 365.47 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान पूछा है, यम का मान जो आएगा वो आएगा 2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 3x - 7y बराबर 14 है, x/x + y बराबर 7/9 है तो xy का मान क्या होगा। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 56 आएगा। 14 नंबर है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 312.5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 12,597.12 रुपये। नेक्स्ट है, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण का कुल मात्रा
48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 36 लीटर। एक व्यापारी 8,960 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 16,116 रुपये। 16,116 रुपये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से 2 का औसत 6.5 है जबकि अन्य 2 का औसत 4.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? इसका जो शेष 2 संख्याओं का औसत आएगा वो आएगा 25। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है। पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? इसका जो सही उत्तर है वो होगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर प्रश्न है, बुखारेस्ट किस देश का राजधानी शहर है? बुखारेस्ट किस देश का राजधानी शहर है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया बुखारेस्ट देश का राजधानी शहर है। कौन सा प्लेटफार्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा प्लेटफार्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है लिंक्डइन। लिंक्डइन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? पौधों के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गाँव को पहले स्मार्ट गाँव के रूप में विकसित किया गया? CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कुसुनपुर। कुसुनपुर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? यह 3 चरणों पर आधारित है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों पर आधारित है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। ईस्टमैन ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। अगला 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वह म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है। 30 नंबर प्रश्न है, मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया था? मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर देश को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? इसका निर्धारण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निर्धारित करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निर्धारित करता है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 75 अनुच्छेद 75(1) के तहत। अनुच्छेद 75(1) के तहत ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के तहत की जाती है। प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल द प्लैनेट्स किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था प्रीति सेनाय द्वारा। प्रीति सेनाय ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है केरल शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मार्च 2026 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2026 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा को। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? भारत में विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाले संगठन का नाम है DGFT। DGFT ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना 1970 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1970 में। 39 नंबर प्रश्न है, लास्को गुफाएं किस देश में स्थित है? लास्को गुफाएं जो हैं वो फ्रांस देश में स्थित हैं। प्रहर रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? प्रहर रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? यह आतंकवाद विरोध को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कंवर झील भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी दर्शाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। 43 नंबर प्रश्न है, मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य से हुई है। अगला 44 नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितने तहसीलें हैं? कुल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो तहसीलें हैं 6 तहसीलें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी दर स्लैब क्या है? इसका सही जवाब है 28%। सबसे ज़्यादा ऊंचा जीएसटी स्लैब दर है 28%। भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया? यह गुजरात राज्य है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात राज्य। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? इसका सही जवाब है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्स शास्त्र दर्शन कला पर एक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? नाइट्स शास्त्र दर्शन कला पर एक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? यह भरत मुनि द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वह मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, खेती निर्वाह से लेकर रिक्त स्थान प्रकार तक भिन्न रही है। इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्यक। वाणिज्यक ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है रिक्त स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों को समर्पित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? यह सीन नदी है। सीन नदी जो है वह पेरिस शहर से होकर गुजरती है। 56 नंबर प्रश्न है,
धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं से एक है, में साक्ष्य मिले हैं। जनजातियों और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीकी का उपयोग करता है? धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है। जनजातियां और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीकी उपयोग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्ट मोम ढलाई। भ्रष्ट मोम ढलाई ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन टर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? इसका सही जवाब है कोचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कोचिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न एक ग्राफ देके पूछा गया है। दिए गए ग्राफ में विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या दर्शाई गई है। दिए गए आंकड़ों से यात्रा और कार्यकाल का समय दोनों पर व्यतीत किए गए कुल घटनाओं की गणना ज्ञात कीजिए। इसको जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आएगा 11 घंटे। 11 घंटे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 59 नंबर प्रश्न है, अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। 16 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, दिए गए वेन आरेख में वर्ग रसोइयों को वृत्त साइकिल चालकों और त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। इसमें पूछा गया है वह संगीतकार, साइकिल चालक और रसोई कितने व्यक्ति इन तीनों समूहों में शामिल हैं? पूरे 6 व्यक्ति इन तीनों समूहों में शामिल हैं। ये देखिए 6 जो है वह संगीतकार, साइकिल चालक और रसोई तीनों में शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 6। अगला 62 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में से लुप्त अक्षर भरिए। इसका जो सही उत्तर आएगा वह सही उत्तर आएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा। अगला 63 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए दिए गए जोड़े में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदलता है और उसी पैटर्न का उपयोग करके वह सही विकल्प ज्ञात कीजिए जो सादृश्य को पूरा करता है। इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। 64 नंबर प्रश्न है, FINAGLE शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एंजल। एंजल आएगा सी नंबर। 65 नंबर प्रश्न है, एक बिंदु से शुरू करके कर्ण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है और फिर उसी शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है। उसके आरंभिक बिंदु और उसकी अंतिम स्थिति के बीच सीधी दूरी कितनी है? पूरे 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आएगा। 66 नंबर प्रश्न है, एक पहाड़ी स्थान पर चुने गए महीनों में आने वाले पर्यटक पूरे मई में 4000, जून में पूरा 5200, जुलाई में 6000, अगस्त में 5500, मई में जुलाई तक पर्यटकों में कितने % की वृद्धि हुई है? मई से जुलाई तक पर्यटन में कितने % की वृद्धि हुई है यह बताना है। मई से जुलाई तक में पूरे 50% की वृद्धि हुई है। 50% की ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडवर्टाइजमेंट शब्द के अक्षरों से बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? इसका सही जवाब हो जाएगा एडवांस। एडवांस डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर ये प्रश्न जो पूछा गया है इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आएगा। अगला अब देखिए यहाँ जो 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ 69 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा 41। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 41। 70 नंबर प्रश्न है, निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए कथनों में से तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आएगा। अगला 71 नंबर प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एक प्रश्न और कथनों का एक समूह दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन का उत्तर
देने के लिए पर्याप्त है। इसका जो सही उत्तर आएगा, इसका सही उत्तर आएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आएगा। 72 नंबर प्रश्न है, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जाता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्दों में उसकी उपस्थिति से अधिक बार ना दोहराया जाए। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा यूनिटी। यूनिटी सी नंबर सही उत्तर आएगा। 73 नंबर प्रश्न है, अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। अकुल अब अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। 74 नंबर प्रश्न है, इसके सभी अक्षरों को दोहराए बिना पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? इसका जो सार्थक शब्द बनाया जा सकता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा? इसका जो अगला पद आएगा वो एक्स आएगा। एक्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 76 नंबर प्रश्न है, उस पद को पहचानिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी रखने के लिए रिक्त स्थान पे आएगा। जो आएगा वो होगा ए बी सी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 77 नंबर प्रश्न है, 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ट्रेन की जो चाल आएगी वो आएगी 29.52 किलोमीटर प्रति घंटा। 29.52 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी ट्रेन की चाल। अगला 78 नंबर प्रश्न है, यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित है तो दिए गए आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? दिए गए आकृति इसका जल प्रतिबिंब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आएगा। अगला 79 नंबर प्रश्न है, यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों के कुल मिलाकर 10 सिर हैं तो प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, तो उन 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे? यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों के कुल मिलाकर 10 सिर हैं और प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है तो उन 2 जीवों के कुल मिलाकर कितने सिर होंगे? उन 2 जीवों को मिलाकर टोटल 2 सिर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आएगा। 80 नंबर प्रश्न है, 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? पंक्ति से दाएं छोर से उसका पहला स्थान 14वां था। 14वां ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आएगा। 81 नंबर प्रश्न है, यदि पी क्यू के पिता की पुत्री है तो पी का क्यू से क्या संबंध है? पी का क्यू से संबंध जो आएगा वो बहन का रिश्ता है। बहन का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। किसी संख्या का 1/3 12 है, फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है। नई संख्या का 1/4 क्या होगा? नई संख्या का जो 1/4 आएगा वो 10.5 आएगा। 10.5 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पति की जो वर्तमान आयु आएगी वो 48 वर्ष आएगी। 48 वर्ष ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 84 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से लुप्त संख्याओं पर सही आकृति का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसका जो श्रृंखला को पूरा करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, उसके जगह पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आएगा उसकी जगह पर। 85 नंबर प्रश्न है, प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पिछले पद से किस प्रकार भिन्न है। इस दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम में अगली सही पद पहचानिए। दिए गए अनुक्रम में जो अगला पद आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 85 का सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिगति का उदाहरण है? प्रतिगति का जो उदाहरण है वह 7 एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 87 नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए। सरल इसको जब करेंगे तो आएगा 2334। 2334 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आएगा।
अगला 88 नंबर प्रश्न है, दिए गए आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? दिए गए आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? दिए गए आकृति में टोटल 13 चतुर्भुज हैं। 13 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 89 नंबर प्रश्न है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति एस, डी, के और एल बैठे हैं। यदि डी और के क्रमशः बाएं ओर और दाएं छोर पर बैठे हैं, एस बाएं छोर से दूसरी स्थान पर बैठा है, तो एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? एस के दाएं जो बैठे हैं वो टोटल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए। 91 नंबर प्रश्न है, दिए गए एक पंक्ति में जॉन बाएं से 87वें और दाएं से 233वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति में जो कुल व्यक्तियों की संख्या आएगा वो 319 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 92 नंबर प्रश्न है, यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? उसको प्रतिदिन 15 घंटे काम करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए का स्थान दाएं ओर से 16वां है। पंक्ति में ए के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? पंक्ति में ए के बाएं ओर जो हैं वो टोटल 90 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 90। 94 नंबर प्रश्न है, यदि दी गई छवि को 45 डिग्री वामावर्त घुमाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नई अभिविन्यास से सही ढंग से मेल खाएगा? इसका जो मेल सही ढंग से खाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 से 97 नंबर प्रश्नों के लिए गद्यांश दिया गया है। क्या बोला है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया, फल प्रदान करते हैं। नदियाँ और झीलें हमें पानी देती हैं। पहाड़ मौसम को नियंत्रित रखता है, परंतु आज मानव अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। अब इस गद्यांश से 95 नंबर प्रश्न पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें शुद्ध वायु, छाया और फल प्रदान करते हैं। 95 का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए इसी गद्यांश से ये 96 नंबर प्रश्न पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण बताया गया है वनों की कटाई, कारखानों का धुआं, प्लास्टिक का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आएगा। गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं? गद्यांश में पर्यावरण की रक्षा के लिए सुझाया गया है जो अधिक पेड़ लगाना बताया गया है, प्लास्टिक का कम उपयोग करना बताया गया है और जल का संरक्षण करने के लिए बोला गया है। अगला 99 नंबर प्रश्न है, बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में प्रयुक्त है? बद उपसर्ग जो है वह बदमाश शब्द में उपयुक्त है। अगला 100 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? इसमें जो है करण कारक है। करण कारक ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? इसका उदाहरण जो है वो धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कुंवर जी को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित नहीं है? पिंजर जो है वह महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा है। बाकी गीत पर्व भी महादेवी वर्मा ने ही लिखा है।
दीपशिखा महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, यमा भी इनकी रचना है। बाकी पिंजर जो है वो इनकी रचना नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी हैं किस क्रिया का उदाहरण है? इस वाक्य में जो लड़ी है वह सकर्म क्रिया का उदाहरण है। सकर्म क्रिया का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है धनी को और धन मिलना। धनी को और धन मिलना ऑप्शन नंबर डी इस लोकोक्ति का सही उत्तर हो जाएगा। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। इस वाक्य में जो उचित विराम चिन्ह आएगा उसका नाम है अल्प विराम। अल्प विराम ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 106 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें जो विशेषण शब्द है वह आंशिक है। आंशिक ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द है। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए आडंबर शब्द दिया गया है। आडंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। घूसर शब्द का पर्याय है। घूसर शब्द का पर्याय है वह गर्दभ है। गर्दभ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को ज्योतिषी कहा जाता है। ज्योतिषी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता जो थे वो केदारनाथ सिंह जी थे। केदारनाथ सिंह जी। 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? ध्यान मग्न शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास ध्यान मग्न शब्द में है। 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? संसद से सड़क तक जो लिखा गया है वह सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखा गया है। सुदामा पांडे धूमिल द्वारा। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? कल सुनना मुझे यह धूमिल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो? यह कौन सा वाक्य है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग जो है वह किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आधा गांव उपन्यास जो है वह डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। 119 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आगे कुआं पीछे खाएं मुहावरे का अर्थ है। आगे कुआं पीछे खाएं मुहावरे का अर्थ है दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में जो अव्यय है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गुलाम शब्द का विलोम शब्द चुनिए। गुलाम शब्द का विलोम शब्द होता है आज़ाद। आज़ाद ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कोई तो साथ चला, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई तो साथ चला, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी 122 का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द है। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द में कहा जा सकता है अनिकेत। अनिकेत ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे कहा जाता है सकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनुषंगिक का विलोम शब्द होता है प्रमुख। प्रमुख ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? यह जो हैं अच्युत का अनेकार्थी शब्द हैं। कृष्ण विष्णु अविनाशी अच्युत के अनेकार्थी शब्द हैं। भला शब्द का वचन बदलिए। भला शब्द का जब वचन बदलेंगे तो आएगा भाले। भाले ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्वरी का संधि विच्छेद है। मध्वरी का संधि विच्छेद होता है मधुधन अरि। मधुधन अरि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, दिनों का फेर होना का मुहावरे का अर्थ है। दिनों का फेर होने का मुहावरे का अर्थ होता है भाग्य का चक्कर।
भाग्य का चक्कर, दिनों का फेर होना, ये मुहावरे का अर्थ होता है। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? निम्नलिखित में से सर्कस उपन्यास जो है वह संजीव द्वारा लिखा गया है, संजीव जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 132 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो अगला पद आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, JQ48। JQ48 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आएगा। 133 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, यदि तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिक में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका देखिए। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि अंकित अंक 150 है। अब जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा 50%। 1 से 200 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो? इसका जो सही उत्तर आएगा वह 9/40 आएगा। 9/40 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा। 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जब सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 136 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक जलाशय को अंतर्गम प्रेस पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह भरा जा सकता है। एक रिसाव पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोली जाएं तो जलाशय को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इसका जो समय आएगा जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 36 घंटे। 36 घंटे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आएगा। 137 नंबर प्रश्न है, 137 नंबर प्रश्न है, एक स्टोर द्वारा 6 महीने में बेचे गए मोबाइल फ़ोन जनवरी में 320, फरवरी में 280, मार्च में 400, अप्रैल में 360, मई में 450, जून में 390। मई से जून तक बिक्री में कितने % की कमी हुई है ये बताना है। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 13.33%। 13.33% ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आएगा। 138 नंबर प्रश्न है, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है? इस व्यवस्था को जो है वह 480 तरीकों से किया जा सकता है, 480 तरीकों से। 139 नंबर प्रश्न है, 100 से 199 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 सम अंक हों? इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आएगा 1/4। यदि भास्कर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बाएं छोर से चौथा अक्षर जो होगा वो ई आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाएं छोर से जो चौथा अक्षर आएगा वो चौथा अक्षर होगा ई। 141 नंबर प्रश्न है, यदि किसी विशिष्ट कोड में शब्द नॉलेज को MP4, YN2, F12 और इफेक्ट को 1HS2 EV के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? इसी कोड में टेस्ट को लिखा जाएगा U2VV। U2VV ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश हैं तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? इसका सही उत्तर जो आएगा 25 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 144 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिल चलाना पसंद है, 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है? इसका जो सही उत्तर आएगा 3/5 आएगा। 3/5 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आएगा। 145 नंबर प्रश्न है, कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, वह मोड़ों के नीचे दिए गए क्रम से गुजरती है
तो उसका सही उत्तर जो आएगा वह ऑप्शन नंबर ए आएगा, उत्तर। उत्तर की दिशा की ओर, वह वस्तु अंतिम दिशा की ओर उत्तर में होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टोन को TSPMF और ब्रेव को CQBUF के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में व्हील को कैसे लिखा जाएगा? इस कोड भाषा में व्हील को लिखा जाएगा XJGF के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा। 147 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, इसका जो सही उत्तर आएगा वो दिसंबर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा। 148 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जब सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 149 नंबर प्रश्न है, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्या पूछा गया है? रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करके 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद एक विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई। बैठक किस समय शुरू हुई थी इसको बताना है। बैठक जो है वह सुबह 10 बजे शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 150 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, यह वेन डायग्राम से पूछा गया है। उस वेन आरेख को पहचानिए जो समूह के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। आकृतियाँ, वृत्त और त्रिभुज। आकृतियाँ, वृत्त और त्रिभुज, इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून 2026 का पूरा एक कंप्लीट पेपर, जिसमें पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे। हमने आपको सभी प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर बताया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।